हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दशमलव का जोड़ करना। देखिए, दशमलव का जोड़ का हम सवाल यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको लगाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी अंक में दशमलव का पहचान कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऐसे। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो आपको पीछे से काउंट करना है, इधर से किधर से, दाएं तरफ से काउंट करना है। जैसे 1, 2 कितने नंबर पे दशमलव लगा हुआ है? 2 अंक के बाद। जैसे और देखना चाहे, जैसे हम इसमें पूछ दिए आपसे ना, इसमें बताइए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? तो दशमलव का काउंट हमेशा दाएं तरफ से करना है। तो देखिए 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव का काउंट करना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने सवाल पे। देखिए, सवाल में हमको जैसे 62.5 में 32.4 को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ भी 1 अंक के बाद लगा हुआ है। ये मतलब कि दोनों में दशमलव का स्थान बराबर है। तो अब सवाल सही जोड़ लेंगे जल्दी से। देखिए 5 और 4 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, लगा दीजिए दशमलव। और 2 और 2 कितना होता है? 4। 6 और 3 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। हो गया मेरा दशमलव का जोड़। जैसे यहाँ पे सवाल है हमारा कि देखिए 62.53 है, यहाँ पे 3.213 है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे तो दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे दशमलव 1, 2, 3 अंक के बाद लगा हुआ है। इसमें तो दशमलव का स्थान बराबर नहीं है, दशमलव का स्थान हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना है? जैसे यहाँ पे 62.53 है ना, तो यहाँ पे उतार लेना है 62.53, ऐसे उतार दिए। अब देखिए हम दशमलव को अपने आप से सीधे में करेंगे, ठीक। सीधा में कर दिए। अब दशमलव इधर कितना अंक है? 2 है, 1 है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, 1, 3। अब उसके बाद इधर कितना है? 3। अब जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे 0 भी भर सकते हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे। देखिए 0 में 3 जोड़ देंगे, 3। 3 अब 1 4, 5 2 7, दशमलव का चिन्ह, 3 2 5 और 6 में 0 जोड़ देंगे, 6। हो गया ये मेरा दशमलव का जोड़। अब जैसे यहाँ पे हमको 92.53 में 3241 जोड़ना है। देखिए यहाँ पे दशमलव तो 2 अंक के बाद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं दिया हुआ है। तब इसको कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, कोई भी अंक में दशमलव दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, अगर नहीं दिया रहेगा तो मान लेना है कि दशमलव एकदम दाएं तरफ यहाँ पर स्थित होगा। कहाँ पर होगा? एकदम किनारे स्थित होगा। अब इसको हम 92.53, अब दशमलव का स्थान को हम सीधा में करेंगे। अब बताइए दशमलव किधर कितना अंक है? 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे 0 मान के हम इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 में 0 जोड़ देंगे, 3। 5 में 0 जोड़ देंगे, 5। दशमलव का स्थान चिन्ह लगा देंगे, 2 अब 1 3। 9 4 13 के 3 हासिल 1। 0 में 2 जोड़ देंगे, 2 1 हासिल 3। और 0 में 3 जोड़ देंगे, 3। हो गया। यही तो है दशमलव का हमारा क्या सवाल है, यानी जोड़ है। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का घटाव करना। हमको 43.25 में से 3.242 घटाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे। सबसे पहले देखेंगे दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा हुआ है, अब यहाँ पे दशमलव 3 अंक के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे है ना, एक बार हम इसको उतार लेंगे, 43.25। अब दशमलव का स्थान अपने से बराबर में करेंगे। अब फिर कितना है? 2 4 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 4 2। अब इधर कितना है? 3। अब जहाँ पे 0 बचा रहा है वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम घटा देंगे। 0 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। बगल वाला 1 हासिल दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। 10 में से 2 घटा देंगे, 8 बचेगा। अब यहाँ पे 1 हासिल दिया हुआ है तो 4 बचा। 4 में से 4 घटा देंगे, 0। 2 में से 2 घटा देंगे, 0 दशमलव। 3 में से 3 घटा देंगे, 0। और 4 में से 0 घटा देंगे, 4। हो गया। अब जैसे यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पर भी दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पर भी दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसमें तो दशमलव का स्थान बराबर है। यानी देखिए तो कैसे करेंगे? 3 इसको डायरेक्टली हल कर देंगे। 3 में से 3 घटा देंगे, 0। और 5 में से घटा देंगे, 4। दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। 2 में से 2 घटा देंगे, 0। 6 में से 3 घटा देंगे, 3। हो गया। अब जैसे इसको हमको हल करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दिया है, लेकिन ऊपर में अंक नहीं दिया है। तो ऐसे अभी हम आपको सवाल बताए थे कि जिसमें नहीं दिया रहता है दशमलव, उसमें हम दाएं तरफ मान लेते हैं दशमलव। तो यहाँ पे हम मान लेंगे दशमलव, ठीक। अब सवाल को यहाँ पे उतार देते हैं एक बार, ठीक है ना।
यहाँ पे सवाल उतार दिए। अब दशमलव को हम अपने से सीध में करेंगे। इधर कितना अंक है 4 है, अब इधर कितना है 2, अब इधर कितना है 3 और 2, जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे 0 मान के हम इसको घटा देंगे। देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा, बगल इसको एक हासिल दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 भी इसको एक हासिल दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 घटा देंगे 8। अब यहाँ पे 10 था ना जी, एक हासिल दे दिया तो यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 4 घटा देंगे 5 बच जाएगा। अब दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। अब एक ये हासिल दिया था 5, 5 हासिल दिया था ना, तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे 0, 6 में से 0 घटा देंगे 6, और 4 में से 0 घटा देंगे 4। वो क्या मेरा दशमलव का घटाव। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का गुणा करना। वो 43.25 में 3 से गुना करना है। याद रखिएगा अभी हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, पहले हम 3 से गुना करेंगे। देखिए 3 पचे 15, 15 के 5 और 3 दूना 6, एक हासिल 7, और 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। अब ध्यान देखिए ध्यान से कि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1 2 अंक के बाद। हो गया दशमलव का ये गुना। अब जैसे इसमें हमको गुना करना है, अब नीचे में दशमलव लगा हुआ है तो उससे भी हमको दिक्कत नहीं है, जैसे आप बिना दशमलव का गुणा करते हैं ना वैसे ही कीजिए। चलिए गुना करते हैं। 2 छक्का 12 का 2, 2 दूना 4, 1 5, और 2 तियाँ 6, और 2 पचे 10। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाते हैं ना जी, 3 से गुना करते हैं। 3 छक्का 18 के 8 हासिल लगाइए 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 त्रिके 9, और 3 पचे 15। अब इसको हम जोड़ देंगे 2, 8 5 13 के 3, 7 6 13 के 14 के 4, 9 1 10, और 5 1 6, 1 7 और 1। अब ध्यान में रखिएगा कि हमको दशमलव का चिन्ह कहाँ पे लगाना है, हम दशमलव का चिन्ह नीचे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी हम 1 अंक के बाद लगा देंगे, 1 अंक के बाद। हो गया। अब जैसे हमको ऐसे प्रश्न मतलब सवाल हल करने हैं, यहाँ पर भी दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव है, तब इसको कैसे करेंगे। देखिए अभी हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, पहले गुना करते हैं। 3 त्रिके 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18। फिर हमको 2 से गुना करना है। 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12। फिर हमको कितने से गुना करना है, 1 से। 3 2 3 6। अब इसको हम जोड़ देंगे। 9 12 के 2 हासिल 1, 9 4 13, 3 16 17 के 7 हासिल 1 बच गया ना जी। अब 8 और 6, ठीक है, 8 6 14, 14 2 16 के 17 के 7 हासिल 1, और 2 3 5 1 6 1 7 6 1 7। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद, 1 2 2, 3 और 2 को जोड़िए कितना होता है, 3 और 2 होता है 5, तो यहाँ पर हम 5 अंक के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4 5। हो गया। तब दशमलव का गुणा करना भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का भाग करना। तो देखिए हमको 4 से 16.89 में भाग लगाना है, देखिए कैसे करेंगे। 4 के पहाड़े में 16 आता है क्या, हाँ जी आता है, 4 बार में 16। 16 में से 16 घटाएंगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, इधर लगा है दशमलव लगा देंगे, दशमलव ऊपर से उतार लेंगे 8। 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, ठीक। 8 में से 8 घटा देंगे, कुछ नहीं, ऊपर से उतार देंगे 9। 4 के पहाड़ा में तो 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 8, कितने बार में, 2 बार में 8। 9 में से 8 घटा देंगे 1। अब देखिए अगर यदि ये बिना दशमलव का रहता तो हम इस सवाल को छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो हम अपने से 0 उतार देंगे, कितना हो गया 10। 4 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से आगे ना जाए, तो 4 के पहाड़ा 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा 8। 10 में से घटा देंगे 8 तो 2 बच जाएगा, फिर दशमलव लगल है तो फिर से हम उतार देंगे 0। मतलब कि दशमलव का रहेगा तो जब तक 0 मतलब उतारते रहना है तब तक पूरा पूरा वो कट ना जाए। तो 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में, यहाँ पे हम कट कर देंगे, 5 बार में कट के आइए। अब जैसे हमको 5 से इतना में भाग करना है, देखिए 5 के पहाड़ में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में। अब चाहे तो ऊपर भी अंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 के पहाड़ में 25 5 बार में आता है, 25 में से 25 घटा देंगे, कुछ नहीं, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, फिर उतार देंगे 3। 5 के पहाड़े में 3 आता है क्या जी, नहीं आता है, 3 से कम भी 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पे हमको 0 का यूज करना है और उतार देंगे 6, कितना हो गया 36। 5 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं आता है। 36 से कम आता है 35, कितने बार में, 7 बार में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35। 6 में से 5 घटा देंगे 1, 3 में से 3 घटा देंगे, कुछ नहीं। अब देखिए एक शेष बच रहा है तो हम शेष नहीं बचाएंगे, दशमलव लगा है तो अपने से उतार लेंगे 0, कितना हो गया 10 हो गया।
5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में 10 आता है। 10 में से 10 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे इसको हमको 6 से भाग करना है। देखिए 6 के पहाड़े में 36 6 बार में आता है 36। 36 में से 36 घटा देंगे कुछ नहीं। इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, ऊपर से उतार देंगे 6। 6 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 1 बार में 6। ठीक, अब ऊपर से उतारेंगे 1। 6 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं आता है ना जी। तो यहाँ पे 0 लगा के उतार लेंगे डबल अंक, कितना हो गया? 16। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 से आगे ना जाए। तो 6 दूना 12, 6 तो यहाँ 18। तो 3 बार में तो नहीं ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। 6 दूना 12। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 6 में से 2 घटा देंगे 4, 1 में से घटा देंगे कुछ नहीं। अब दशमलव लगा हुआ है तो उतार देंगे 0, कितना हो गया? 40। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से आगे ना जाए। तो 40 तो नहीं आता है, 40 से कम आता है 36 6 बार में। अब इसको घटा देंगे तो देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा, बगल एक हासिल दिया हो गया 10। 10 में से 6 घटा देंगे 4। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 3। 3 में से 3 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। अब फिर दशमलव लगल है तो फिर से उतार देंगे 0, कितना हो गया? 40। 6 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 40 से आगे ना जाए। तो 6 के 36 फिर 6 बार में जाएगा ना जी। यानी शेषफल 4 बचता ही रहेगा, कभी भी कटेगा नहीं। तो ऐसे भाग को हम कामा डॉट 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 भी कर सकते हैं या इसमें बार का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।